नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल BM सॉल्यूशन में। और आज की इस वीडियो में झारखंड सर्किल 2021 का MTS का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में DOP के 30 प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो झारखंड सर्किल का पहला प्रश्न था दोस्तों, पोस्ट ऑफिस आर डिवाइडेड इनटू डैश क्लासेस। डाकघरों को डैश वर्गों में बांटा गया है। ऑप्शन है 2, 3, 4 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस चार ऑप्शन में आपको सही ऑप्शन बताना है। तो डाकघरों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो डाकघरों को 3 वर्ग में बांटा गया है, HO, SO और BO। HO यानी हेड ऑफिस, SO यानी सब ऑफिस और BO यानी ब्रांच ऑफिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार अपने ग्राहक को जिसका पता सेना के डाकघर का है, इस मूल्यदेय वस्तु भेजना चाहता है। इस मूल्यदेय वस्तु को बुक किया जा सकता है। A shopkeeper want to send a valuable article to his customer who has address of army post office. This valuable article can be booked dash। तो दोस्तों इस प्रश्न में बोल रहा है कि एक दुकानदार अपने ग्राहक को जिसका पता सेना डाकघर का है, एक मूल्यदेय वस्तु भेजना चाहता है, यानी VP भेजना चाहता है। तो इस मूल्यदेय वस्तु को डैश में बुक किया जा सकता है। ऑप्शन है किसी भी प्रधान डाकघर में, किसी भी उप डाकघर में, किसी भी शाखा डाकघर में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस चार ऑप्शन में सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्तों में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि जो सेना डाकघर होता है उसमें मूल्योदय वस्तु और मनी ऑर्डर उसमें नहीं भेजा जाता है, इसीलिए इसका जो डी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। एक रात्रि डाकघर डेज कार्य करता है। ए नाइट पोस्ट ऑफिस वर्क्स ऑन डेज, नेशनल हॉलीडेज, संडेज, पोस्टल हॉलीडेज, ऑल ऑफ दी अबव। राष्ट्रीय अवकाश को, रविवार को, डाक अवकाश को, उपरोक्त सभी। तो जो रात्रि डाकघर होता है दोस्तों, वो राष्ट्रीय अवकाश को में भी काम करता है और रविवार को भी काम करता है और डाक अवकाश को भी काम करता है। तो इसीलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, फ्रैंकिंग मशीन के उपयोग के लिए लाइसेंस डैश के द्वारा जारी किया जाता है। लाइसेंस फॉर यूज ऑफ फ्रैंकिंग मशीन इज इशूड बाय डैश, हेड पोस्ट मास्टर, सब डिविजनल हेड, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस, हेड ऑफ पोस्टल डिवीजन। तो फ्रैंकिंग मशीन का जो उपयोग के लिए लाइसेंस कौन जारी करता है? वो जारी करता है ऑप्शन डी, डाक मंडल के प्रमुख फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस जारी करता है। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मशीन फ्रैंक वस्तुओं को डैश पोस्ट किया जा सकता है। मशीन फ्रैंक आर्टिकल कैन बी पोस्टेड इन डैश ओनली वन पोस्ट ऑफिस। ऑप्शन बी है नॉट मोर देन 2 पोस्ट ऑफिस। ऑप्शन सी मोर देन 2 पोस्ट ऑफिस और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दी अबव, केवल एक डाकघर में। ऑप्शन बी है 2 से अधिक डाकघर में नहीं, 2 से अधिक डाकघर में और उपरोक्त में से कोई नहीं। जो फ्रैंक आर्टिकल होता है दोस्तों, वो केवल 2 ही डाकघर में पोस्ट किया जा सकता है, यानी इसका जो बी ऑप्शन है 2 से अधिक डाकघरों में नहीं, ये सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। यदि एक अपर्याप्त भुगतान किया गया साधारण पत्र पोस्ट बॉक्स के पते पर भेजा जाता है, तो क्या इसे पोस्ट बॉक्स के माध्यम से वितरित किया जा सकता है? हाँ, नहीं, पोस्टमैन की इच्छा अनुसार, उपरोक्त में से कोई नहीं। If an insufficiently paid unregistered letter is addressed to a post box address, can it be delivered through post box? Yes, no, as per wish of postman, none of the above।
तो अगर दोस्तों अपर्याप्त भुगतान वाला कोई पार्सल पोस्ट बॉक्स के माध्यम से आ जाता है तो उसका जो वितरण है वो नहीं किया जाता, यानी इसका बी ऑप्शन जो है नहीं, नो हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। आधिकारिक अदत्त पत्र के वितरण पर किस दर से डाक शुल्क लिया जाता है? प्रीपेड दर पर, प्रीपेड दर से दुगुने दर पर, पोस्टमास्टर के निर्णय अनुसार, उपरोक्त में से कोई नहीं। At what rate the postage on the delivery of official unpaid letter is charged? At prepaid rate, at double of the prepaid rate, as per decision of postmaster, none of the above। तो दोस्तों इस प्रश्न में ऑफिशियल लेटर के बारे में पूछा गया है। तो ऑफिशियल अगर लेटर आता है और वो अनपेड आता है, अदत्त भार आता है, तो उसमें कोई डबल डबल चार्ज वसूल नहीं किया जाता है, उसको प्रीपेड रेट से ही लिया जाता है, यानी इसका ऑप्शन ए ऑप्शन जो है प्रीपेड रेट हो जाएगा। क्योंकि अगर वो नॉर्मल ऑफिशियल छोड़ के कोई लेटर आता है तो उसमें डबल चार्ज किया जाता है। अगर ऑफिशियल लेटर हो तो उसमें प्रीपेड रेट लगता है। इसका ए ऑप्शन जो है प्रीपेड दर पर, ये सही हो जाएगा। प्रत्येक पत्र, पैकेट या पार्सल पर दिनांक की डैश मोहर लगी होनी चाहिए। एवरी लेटर, पैकेट और पार्सल हैज टू बी स्टैम्प्ड विद द डेट स्टैम्प ऑफ डैश, वन पोस्ट ऑफिस, एट लीस्ट टू पोस्ट ऑफिस, इधर ए और बी, और ऑप्शन डी है नेदर ए नॉर बी। एक डाकघर की, कम से कम दो डाकघर की, या तो ए बी, न तो ए और न ही बी। तो चाहे दोस्तों पत्र हो या पैकेट हो या पार्सल हो, अगर कुछ भी डाकघर में आए तो उसमें कम से कम दो डाकघर की मोहर लगी होनी चाहिए। जहां एक बुकिंग करता है और जहां वो वितरित करता है उस डाकघर का स्टाम्प मोहर उसमें लगा होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एट लीस्ट टू पोस्ट ऑफिस, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। जनता को सलाह दी जाती है कि डाक टिकटों का उपयोग करके डाक शुल्क का पूर्व भुगतान करते समय डैश डाक टिकट लगे होने चाहिए। पब्लिक इज एडवाइज दैट एट द टाइम ऑफ प्रीपेइंग postage charge by using stamp should be of appropriate higher denomination, appropriate lower denomination, any denomination, none of the above। उपयुक्त उच्च मूल्य वर्ग के, उपयुक्त निचले मूल्य वर्ग के, किसी भी मूल्य वर्ग के, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जनता को सलाह यही दिया जाता है कि उसकी जो चिट्ठी वो भेज रहा है उसमें जो डाक टिकट लग रहा है, तो उसको यही सलाह दिया जाता है कि उपयुक्त उच्च मूल्य वर्ग के उसमें डाक टिकट सटाया जाए। तो इसका ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। डाक वस्तु को शीघ्र वितरण के लिए जनता द्वारा प्राप्तकर्ता के पते के किस हिस्से को रेखांकित किया जाना चाहिए? प्राप्तकर्ता का नाम, घर का नंबर, पोस्ट टाउन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा पोस्ट टाउन को उसको रेखांकित कर देना चाहिए, पोस्ट टाउन हो जाएगा। इसका सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। डाक वस्तु पर पिन कोड सहित प्रेषक का नाम और पता लिखा जाना चाहिए। नीचे दाहिने हाथ के कोने पर, नीचे बाएं हाथ के कोने पर, वस्तु पर, कहीं भी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों इसमें बोल रहा है कि प्रेषक का पता, प्रेषक का पता किस साइड में लिखा जाता है? नीचे बाएं हाथ के कोने पर, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, बॉटम लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर। जनता के लिए पोस्ट बैग की सुविधा डैश उपलब्ध है सभी डाकघरों में, उन उप डाकघरों उन डाकघरों में जहां पोस्ट बॉक्स है, सभी वितरण डाकघरों में, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑल पोस्ट ऑफिस वेयर पोस्ट बॉक्सेस आर देयर, ऑल डिलीवरी पोस्ट ऑफिस, नॉन ऑफ दी अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी वितरण डाकघरों में पोस्ट बैग की सुविधा उपलब्ध होता है। क्या लॉटरी से संबंधित टिकट, प्रस्ताव या विज्ञापन डाक के माध्यम से भेजे जा सकते हैं? हाँ, नहीं, हाँ यदि लॉटरी सरकार द्वारा आयोजित या अधिकृत की जाती है, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसमें अगर लॉटरी कोई सरकार द्वारा आयोजित हो और उसमें वो लॉटरी को अधिकृत किया गया हो तभी आप इसमें भेज सकते हैं, नहीं तो नहीं भेज सकते। तो इसका सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, हाँ यदि लॉटरी सरकार द्वारा आयोजित या अधिकृत की जाती है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
यदि प्रसारण के दौरान कोई ऐसी डाक वस्तु पाई जाती है जिस पर कोई ऐसी सामग्री है जो कि कानून और व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल है, तो इस डाक वस्तु को डैश पोस्टिंग कार्यालय को भेजा जाएगा, वितरण कार्यालय को भेजा जाएगा, आरएलओ भेजा जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों उस टाइप का अगर आर्टिकल मिल जाता है और उसमें जो कि कानून व्यवस्था के रखरखाव के प्रतिकूल होता है तो उसको आरएलओ भेज दिया जाता है। तो सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, सेंड टू रिटर्न लेटर ऑफिस। यदि किसी लेटर बॉक्स अटेंडेंट द्वारा किसी लेटर बॉक्स में कोई क्षति या दोष देखा जाता है तो वह उसका कर्तव्य है कि डैश मंडलीय अधीक्षक के संज्ञान में लाएं, पोस्टमास्टर के ज्ञान में लाएं और संबंधित निरीक्षक सहायक अधीक्षक के संज्ञान में लाएं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर लेटर बॉक्स अटेंडेंस में कोई क्षति या दोष देखा जाता है तो जो उसको तुरंत पोस्टमास्टर के संज्ञान में लाना चाहिए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ब्रिंग टू नोटिस ऑफ ए पोस्टमास्टर। बिजनेस पार्सल के संबंध में सीओडी डिलीवरी पर नगद की अधिकतम सीमा क्या है? तो सीओडी में अधिकतम कितना है दोस्तों? 50,000 है, तो इसका बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 5 साल की समाधि जमा खाते की लॉकअप अवधि डैश है, लॉकअप पीरियड ऑफ 5 years टाइम डिपॉजिट अमाउंट इज डैश। तो लॉकअप पीरियड कितना होता है दोस्तों? 5 साल टीडी का, 5 साल टीडी का लॉकअप पीरियड हो जाता है 6 महीना। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 6 month। एक संयुक्त तो किसान विकास पत्र खाता अधिकतम डैश द्वारा खोला जा सकता है? 2 वयस्क, 3 वयस्क, 4 वयस्क, उपरोक्त में से कोई नहीं। जो किसान विकास पत्र है यानी केवीपी जो अकाउंट है वो मैक्सिमम 3 व्यक्ति द्वारा खोला जा सकता है, 3 adults। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। विभागीय की किस सेवा में प्रेषक को डाक वस्तुओं को पिन कोड के अनुसार क्रमबद्ध सौंपना आवश्यक है? बिजनेस पोस्ट, बिल मेल सेवा, डायरेक्ट पोस्ट, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल मेल सेवा। यही जो एक सेवा है जिसमें आपको डाक वस्तुओं को पिन कोड के अनुसार क्रमबद्ध तरीके से सौंपना पड़ता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY के तहत वार्षिक प्रीमियम डैश है, ₹330, ₹1 प्रति माह, ₹12 प्रति वर्ष, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है उसमें कितना रुपया सालाना लगता है? तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ₹12 प्रति वर्ष। लेकिन ये अभी फिलहाल इसको बढ़ा के 20 रुपया कर दिया गया है। तो अब जो एग्जाम में अगर यही प्रश्न पूछेगा तो उसमें ऑप्शन 20 रुपया रहेगा और उसी में आपको टिक लगाना है। तो इसका जो अभी करंट का जो होगा वो 20 रुपया हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक घरेलू स्पीड पोस्ट वस्तु का अधिकतम बीमा तक किया जा सकता है? ₹10,000, 1,000, 1 लाख, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो घरेलू स्पीड पोस्ट की वस्तु होता है उसमें आप अधिकतम 1 लाख की बीमा कर सकते हैं। इसका ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। डाक विभाग की किस सेवा को शौक का राजा और राजाओं का शौक कहा जाता है? ई पेमेंट, IMTS, फिलाटेली, रिटेल पोस्ट। तो जो फिलाटेली जो सेवा है डाक विभाग का ये राजाओं का शौक और शौक का राजा कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, फिलाटेली। डाक जीवन बीमा डैश को आरंभ किया गया था? तो डाक जीवन बीमा PLI, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, उसको 1 फरवरी 1884 को शुरू किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मेल ऑफिस के प्रत्येक सेट के डैश होते हैं? एक जैसे कार्य समय के घंटे, कार्य समय के घंटे के अलग घंटे, या तो एक ही समान या अलग कार्य समय के घंटे। तो 24 का 4 ऑप्शन में कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? 24 का 24 का सही हो जाएगा आपका कार्य समय के घंटे के अलग घंटे, ये हो जाएगा ऑप्शन बी इसका डिफरेंट वर्किंग आवर्स होता है। अगला प्रश्न में चलते हैं, अति विलंबित पत्रों को डैश विलंबित पत्र से पहले प्रेषित किया जाता है, विलंबित पत्र के साथ प्रेषित किया जाता है, कभी भी प्रेषित नहीं किया जाता है, अगले प्रेषण तक रोका जाता है।
तो जो लेट लेटर होता है दोस्तों, वो अगले प्रश्न तक रोक लिया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रेलवे मेल सेवा का यात्रा कार्यालय है? ट्रांजिट मेल ऑफिस, सॉर्टिंग मेल ऑफिस, ट्रांजिट सेक्शन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें पूछा है कि रेलवे मेल सेवा का यात्रा कार्यालय यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, ट्रांजिट सेक्शन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर, ट्रांजिट सेक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय बैग की खरीद, बैग की वितरण, मरम्मत और बैग की नीलामी के लिए जिम्मेदार है? सेंट्रल बैग ऑफिस, सर्किल बैग ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस, यूनिट बैग ऑफिस। तो ऐसा करने के लिए कौन अधिकृत है? ये सर्किल बैग ही ऐसा कर सकता है, सर्किल बैग ऑफिस। बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। यूवीओ, डीबीओ, सीबीओ, पीओ को खाली लौटाए गए बैगों को डैश माना जाता है? मेल बैग, ट्रांजिट बैग, पंजीकृत पैकेट बैग। तो दोस्तों जो खाली बैग यूवीओ, डीवीओ, सीबीओ, पीओ आर ट्रीटेड एस, इसमें क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पैकेट बैग, उसको पैकेट बैग के रूप में माना जाता है। उप डाकघर का लेखा कार्यालय डैश हो सकता है? उप डाकघर यानी साब पोस्ट ऑफिस का लेखा कार्यालय कौन होता है? वो प्रधान डाकघर होता है। अगला प्रश्न है और आज की इस वीडियो की आखिरी प्रश्न है, ट्रांजिट ऑफिस का मुख्य उपयोग क्या है? बैग प्राप्त करने के लिए, बैग भेजने के लिए, लूज बैगों की संख्या को कम करने के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ट्रांजिट ऑफिस जो है, ट्रांजिट ऑफिस का जो मुख्य उपयोग का कार्य है वो है लूज बैगों की संख्या को कम करने के लिए। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यही था दोस्तों आज हमारे टॉप 30 डीओपी के क्वेश्चन जो झारखंड सर्किल 2021 एमटीएस के पेपर में आया था। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का चैनल दिया हुआ है, आप उसमें जाके ज़रूर ऐड हो जाइए ताकि मैं उसमें आप लोगों को ये सब का पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा ताकि आप लोग उसको देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।